नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आप जानते ही होंगे हाल ही में पैरालंपिक 2024 गेम का समापन हुआ और इसमें भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पैरालंपिक गेम्स 2024 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सीधे बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पैरालंपिक गेम्स की सबसे पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो पैरालंपिक गेम्स की जो शुरुआत हुई थी ये 1960 या फिर 1960 से हुई थी, आपको याद रखना है। और 1960 में रोम इटली में, है ना, रोम इटली में पैरालंपिक गेम्स का पहली बार आयोजन किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, इनका शुरुआत कब से हुई थी, तो ये इम्पॉर्टेंट ईयर है, आपको याद रखना है। किसी भी गेम की जब शुरुआत होती है तो उसका जो सबसे पहला ईयर होता है, जब वो स्टार्ट होते हैं, तो ये ईयर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और कहाँ पर ये आयोजन हुआ था ये भी आपको याद रखना है, रोम इटली। इसके अलावा जो ये पैरालंपिक गेम्स होते हैं इनका आयोजन कौन कराता है या फिर ऑर्गेनाइज्ड इनको कौन कराता है, तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो होती है, ठीक है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इनका आयोजन कराती है, आपको याद रखना है। इसके फ्लैग की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पैरालंपिक का फ्लैग है यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से ये फ्लैग है। इसके अलावा पैरालंपिक का मोटो क्या है, तो स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है, जब एथेंस में पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो पैरालंपिक का मोटो है ये क्या है, तो स्पिरिट ऑफ इन मोशन। इसके अलावा इसको 2004 में एथेंस पैरालंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे बात कर लेते हैं इंडिया की पैरालंपिक गेम्स में कब से एंट्री हुई। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया ने जो पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है ये 1968 में किया है, आपको याद रखना है। और 1968 के जो पैरालंपिक गेम्स हैं ये तेल अवीव, है ना, तेल अवीव में आयोजित हुए थे। कहाँ पर, इजराइल में, है ना, इजराइल के अंतर्गत ये पूरे संपन्न हुए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इंडिया की ओर से पहली बार पैरालंपिक में मेडल किसने जीता है, तो इनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। ठीक है, इन्होंने पहली बार भारत को पैरालंपिक में मेडल जिताया था, आपको याद रखना है। और इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था भारत को मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में। ठीक है, 1972 में जर्मनी में ये आयोजन हुआ था पैरालंपिक गेम्स का, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम मुरलीकांत पेटकर। इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जिताया था भारत को पैरालंपिक गेम्स में, कब, 1972 में जर्मनी में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा जो 2024 में पेरिस पैरालंपिक का आयोजन हुआ है इनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसका 17th या फिर 17वां संस्करण था। ठीक है, संस्करण था, आपको याद रखना है, फिर 17th एडिशन था। और इनका आयोजन 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 के मध्य में हुआ है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ, तो पेरिस, फ्रांस। ये तो डेफिनेटली आपके किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही, तो ये आपको याद रखना है। कुल 22 गेम्स थे इसके अंतर्गत, कितने टोटल 22 गेम थे या फिर 22 खेल थे। और इसमें लगभग 4400 जो एथलीट थे, है ना, प्लेयर्स थे, इन्होंने क्या किया है, इसमें भाग लिया है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिमाग में रख लीजिएगा। मैस्कॉट क्या था इसका, तो पैरालंपिक फ्रीज इसका क्या था, ये इसका मैस्कॉट था। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक खास प्रकार की टोपी है, इसको ही हम बोलते हैं पैरालंपिक फ्रीज, मतलब जो मैस्कॉट के रूप में चुना गया है इस बार। तो ये बात आपको याद रखना है। एक प्रकार की कैप है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा मोटो क्या है इस बार का, तो गेम्स वाइड ओपन, ये इस बार का मोटो है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट एडिशन कब होगा इसका, तो 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका में इसका आयोजन होगा। तो अगला जो पैरालंपिक गेम्स होंगे ये 2028 लॉस एंजलिस में होंगे। तो ये कुछ ऐसी डिटेल है जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एडिशन पूछ सकता है, ठीक है, कहाँ पर आयोजन हुआ है, पेरिस फ्रांस में हुआ है, यहाँ से पूछ सकता है, कुल कितने गेम्स थे ये पूछ सकता है, मैस्कॉट पूछ सकता है, मोटो पूछ सकता है ना, नेक्स्ट कब होगा ये पूछ सकता है। तो ये सारी डिटेल जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। देखिए, यदि आप पूरा ईयरली करंट अफेयर अवेल करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ आपको ऑफ़र मिल जाएगा, जिसमें आपको मंथली ई बुक मिल जाती हैं, मंथली पीडीएफ मिल जाती हैं, आपको मंथली क्विजेज मिल जाते हैं। और ये कंप्लीट जो ईयरली पैकेज है आपको मात्र 149 रुपीज़ में मिल जाता है। तो ये तीनों कोर्सेज ईयरली जो इसका सब्सक्रिप्शन है
ये आप मात्र 149 में अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब करंट अफेयर की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारी ओर से। यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो इन दिए हुए नंबर पर भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं मेडल टैली की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, जिसने टोटल 220 मेडल इस बार जीते हैं, जिसमें से 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, 94 गोल्ड थे और टोटल 220 हैं। तो एटलीस्ट गोल्ड और टोटल मेडल की संख्या आपको याद रखनी है। सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा। इसके अलावा सेकंड पर ग्रेट ब्रिटेन था, 49 गोल्ड के साथ टोटल 124 मेडल इसने जीते। अमेरिका यूएसए की बात करें तो 36 गोल्ड के साथ 105 इसने टोटल मेडल जीते और भारत ने 7 गोल्ड मेडल के साथ 29 मेडल जीते हैं ना, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। तो भारत के आपको ब्रॉन्ज भी याद रखने हैं, सिल्वर भी याद रखने हैं और गोल्ड भी याद रखने हैं और टोटल मेडल भी याद रखने हैं। ठीक है, तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 29 मेडल हमने जीते हैं। ठीक है, तो ये मेडल टैली याद रखिएगा, टॉप के 3 याद रखिएगा और एटलीस्ट भारत के मेडल आपको याद रखना है। यहाँ से डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सर्वाधिक मेडल किसने जीते हैं। तो इस बार के जो सर्वाधिक मेडल हैं, इंडिविजुअल जो कोई खिलाड़ी हैं, इनका नाम है चिंजियांग युआन। ठीक है, ये चाइना की फीमेल खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इमेज। इन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, आपको याद रखना है, अलग अलग कैटेगरी में। ये पैरा स्विमर हैं, आपको याद रखना है, चाइना की। तो इन्होंने देखिए विमेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक S6 कैटेगरी में गोल्ड जीता है, विमेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल S7 कैटेगरी में गोल्ड जीता है, विमेंस 400 मीटर फ्री स्टाइल S6 कैटेगरी में गोल्ड जीता है, विमेंस 50 मीटर बटरफ्लाई S6 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इस प्रकार से कुछ अन्य कैटेगरी भी हैं जिसमें इन्होंने टोटल 7 मेडल इंडिविजुअल जीते हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। इनके बारे में डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चिंजियांग युआन इनका नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, चाइना की ये स्विमर हैं। आगे बात कर लेते हैं कुल भारत की। यदि हम बात करें तो भारत की ओर से टोटल 84 एथलीट गए थे, है ना, जो पेरिस में पैरालंपिक गेम्स हुए। और कुल 12 जो गेम्स थे, है ना, टोटल 12 गेम्स में खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया या फिर भाग लिया। इसके अलावा शेफ दी मिशन, ये कौन थे? देखिए, शेफ दी मिशन क्या होता है, पैरालंपिक में जो भारतीय दल के प्रमुख थे, है ना, भारतीय दल के प्रमुख, इनको शेफ दी मिशन कहा जाता है। और ये रहे थे सत्य, मतलब ये हैं, ये कौन थे? तो सत्य प्रकाश सागवान थे, आपको याद रखना है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पैरालंपिक 2024 में शेफ दी मिशन कौन थे? तो सत्य प्रकाश सागवान थे, आपको याद रखना है। और ये कौन, मतलब किसको कहा जाता है? तो पैरालंपिक में जो भारतीय दल के प्रमुख थे उनको ही शेफ दी मिशन कहा जाता है और इनका नाम क्या है? सत्य प्रकाश सागवान है। देखिए, भारतीय पैरा एथलेटिक्स जो अभी गेम्स हुए थे 2024 के, इसमें 3 नए खेलों, एक तो पैरा साइकिलिंग था, पैरा रोइंग था और ब्लाइंड जूडो था, है ना। ये 3 नए गेम थे जिसमें भारतीयों ने हिस्सा लिया है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से गेम? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, ये 3 नए गेम थे जिसमें भारतीयों ने हिस्सा लिया है। टोटल 84 एथलीट थे और 12 गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं पैरा गेम्स में ध्वजवाहक कौन रहे। तो ओपनिंग सेरेमनी की यदि हम बात करें तो सुमित अंतिल, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं, ठीक है, ये ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने ध्वजवाहन किया। और साथ ही साथ भाग्यश्री यादव, जो कि शॉटपुट से संबंधित हैं, तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ध्वजवाहन किया। और क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो हरविंदर सिंह, जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं, इसके अलावा प्रीति पाल, जो कि रनर हैं या फिर दौड़ से संबंधित है, तो उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक किया है भारत की ओर से, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल आपको याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं कि भारत ने टोटल, अभी मैंने आपको डिस्कस करा है, 29 टोटल मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज हैं। सर्वाधिक मेडल की बात करें तो एथलेटिक्स में हमने 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पैरालंपिक 2024 जो गेम्स हुए हैं, इसमें किस खेल में भारत ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो एथलेटिक्स में सर्वाधिक मेडल हमने जीते हैं, 17। हमारी मेडल टैली में रैंक कौन सी है? तो 18वीं रैंक रही है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, अभी हमने डिस्कस की थी। आगे बात कर लेते हैं कि भारत की ओर से जो मेडल जीते हैं, तो 7 चूंकि हमने गोल्ड जीते हैं, तो ये 7 गोल्ड के बारे में भी हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो अवनी लेखरा ने शूटिंग में जीता है, याद रखिएगा, गोल्ड। विमेंस 10 मीटर एयर राइफल
स्टैंडिंग SH1 में कैटेगरी में इन्होंने जीता है। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में जीता है। सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में जीता है। हरविंदर सिंह ने आर्चरी में जीता है। धर्मवीर ने एथलेटिक्स में जीता है। प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स में जीता है और नवदीप सिंह ने भी एथलेटिक्स में जीता है। तो ज़्यादातर गोल्ड हमारे एथलेटिक्स में ही आए हैं और ये सारे नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नीतीश कुमार का संबंध किस गेम से है, तो बैडमिंटन से है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि किस खिलाड़ी का किस गेम से संबंधित है, कौन सा मेडल इन्होंने जीता, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं सिल्वर मेडल की। तो 9 सिल्वर हमने जीते हैं। तो इनमें मनीष नरवाल शूटिंग में इन्होंने सिल्वर जीता है, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में। इसके अलावा निशात कुमार ने एथलेटिक्स में जीता है। योगेश कथुनिया ने एथलेटिक्स में जीता है। थुलासी माथी मुरुगेशन, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित हैं और इन्होंने भी सिल्वर जीता है। इसके अलावा सुहास यथिराज, शरद कुमार, अजीत सिंह, सचिन खिलारी, प्रणव सूरमा, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। यहाँ पर आप उनकी कैटेगरी भी लिखी है। इसके अलावा किस स्पोर्ट्स से संबंधित है ये जरूर आपको पढ़ना है। एथलेटिक्स से हैं या फिर बैडमिंटन से हैं, शूटिंग से हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें जो कि हमने 13 जीते हैं, तो उसमें मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, ठीक है, रुवीना फ्रांसिस, प्रीति पाल, ठीक है, इसके अलावा मनीषा रामादास। तो ये सभी जो खिलाड़ी हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये PDF से आप पढ़ सकते हैं, सभी नाम आपको यहाँ पर लिखे मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ जो प्रमुख चर्चित खिलाड़ी हैं जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, ठीक है, अक्सर इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये शूटिंग से संबंधित हैं, एक पैरा खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है, राजस्थान से इनका संबंध है, ठीक है। तो किस खिलाड़ी का संबंध किस स्टेट से है ये जरूर याद रखिएगा। अचीवमेंट क्या है, तो लगातार 2 पैरा ओलंपिक जो गेम्स हुए हैं इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी मेडल जीता था। इसके अलावा 2024 में भी इन्होंने मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा 2021 में इनको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2022 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके बारे में जो ये डिटेल है थोड़ा दिमाग में रखिएगा। एक अन्य खिलाड़ी हैं जिनका नाम है प्रीति पाल। तो ये रनिंग से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल पैरालंपिक गेम्स में जीते हैं, ठीक है, ट्रैक इवेंट्स में, और 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या करती हैं, ये रनर हैं, आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं हरविंदर सिंह की। तो आर्चरी से इनका संबंध है, हरियाणा राज्य से ये हैं, ठीक है। आर्चरी में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। आगे बात कर लेते हैं कपिल परमार की। तो जूडो से इनका संबंध है, मध्य प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। पैरालंपिक में जूडो में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो कोई भी खिलाड़ी यदि पहली बार किसी गेम में अवार्ड जीतता है या फिर मेडल जीतता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और अक्सर वहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं सुमित अंतिल की। तो जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है, हरियाणा राज्य में से इनका संबंध है। इसके अलावा पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में लगातार 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 2021 में इनको खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है और पद्मश्री से भी इनको 2022 में सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं प्रवीण कुमार की। तो हाई जंप से इनका संबंध है, ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी से इनका संबंध है। और अचीवमेंट की बात करें 2024 में पेरिस जो पैरालंपिक हुए हैं इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हाई जंप T64 कैटेगरी में, और सिल्वर मेडल 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में जीता था हाई जंप T64 कैटेगरी में, ठीक है। तो चूंकि ये इन्होंने दोनों जो ओलंपिक हुए हैं, लास्ट वाला और अभी वाला, तो लास्ट में इन्होंने सिल्वर जीता था, अभी गोल्ड जीता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक जो लास्ट ईयर के हुए थे उसके भी थोड़ा सा हम मेडल टैली डिस्कस कर लेते हैं। उसमें भी चाइना पहले नंबर पर था 96 गोल्ड के साथ, 207 मेडल जीते थे, है ना। ये 2020 का पैरालंपिक गेम है, कंफ्यूज मत होना, है ना। सेकंड पर ग्रेट ब्रिटेन था और थर्ड पर यूनाइटेड स्टेट था। इंडिया 24वें नंबर पर था जिसने उसने टोटल मतलब इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते थे 5 गोल्ड के साथ, है ना। ये लास्ट बार का है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में प्रीवियस जो गेम्स हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार का जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले पर यूएसए था 40 गोल्ड के साथ 126 मेडल टोटल जीते हैं। सेकंड पर चाइना 40 गोल्ड के साथ 91 इसने मेडल जीते हैं।
जापान ने 20 गोल्ड के साथ 45 मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 18 गोल्ड के साथ 53 मेडल जीते हैं। भारत का स्थान 24वां था, जिसने गोल्ड एक भी नहीं जीता, लेकिन टोटल 6 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, तो इंडिया का 24वां स्थान था। इसके मेडल भी आपको याद रखना है। ओलंपिक गेम्स से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं 2024 के, इसकी भी एक बार जिन्होंने भी मेडल जीते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि मनु भास्कर हैं, इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, मनु भास्कर ने ही शूटिंग में एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता है अलग अलग कैटेगरी में, एक विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में और एक मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, तो शूटिंग में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। स्वप्निल ने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, टीम इंडिया ने आपको पता ही होगा हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने एकमात्र सिल्वर इस बार का जीता है ना। जेवलिन थ्रो में आप जानते ही होंगे लास्ट टाइम इन्होंने गोल्ड जीता था। अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 केजी कैटेगरी में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये एक बार जो पेरिस में ओलंपिक गेम्स हुए थे उनका भी रिवीजन कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो हैं ये इसमें ध्वजवाहक थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो पदक तालिका में भारत का 18वां स्थान रहा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो आपको पता होगा 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ में हमने टोटल 29 मेडल जीते हैं, आपको याद रखना है इस बार। ठीक है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन ही आ जाते हैं, गोल्ड पूछ सकता है, सिल्वर पूछ सकता है, ब्रॉन्ज पूछ सकता है या फिर टोटल मेडल भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? ठीक है, पहले स्थान पर चीन रहा। 94 मेडल इसने टोटल जीते हैं, 94 गोल्ड इसने टोटल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक विजेता नवदीप सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो जो नवदीप सिंह हैं इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने शूटिंग इवेंट में किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो अवनी लेखरा, अभी इनके बारे में मैंने आपको डिटेल भी डिस्कस कराई थी, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में अपने नाम स्वर्ण पदक किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2024 नीतीश कुमार ने किस खेल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में अपने नाम में गोल्ड मेडल किया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन हैं? तो हरविंदर सिंह पहले तीरंदाज हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, पैरालंपिक 2024 सचिन सर्जे राव ने गोला फेंक खेल में कितने मीटर थ्रो कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 16.32 मीटर गोला फेंक कर इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें प्रीति पाल और हरविंदर सिंह ने ध्वजवाहन किया, आपको याद रखना है समापन समारोह में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने किस खेल में कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो जूडो में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है, पहली बार हमने अभी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, पैरालंपिक 2024 लॉ पैरा खिलाड़ी निशाद कुमार ने किस खेल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है? तो इन्होंने हाई जंप या फिर ऊंची कूद में अपने नाम सिल्वर मेडल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में ट्रैक इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो प्रीति पाल, ठीक है याद रखिएगा, ट्रैक इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं।
अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।